एक मासूम को पहले बाल विवाह की भट्टी में झोंका जाता है और इसके बाद बालिग होने तक उसके साथ बार बार में दरिंदगी की जाती है। न्याय के लिए भटकती पीड़िता को जब थाने में भी मदद नहीं मिली तो आखिरकार अदालत के दखल के बाद उसे अब पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दोस्तों, ये पूरा मामला अजमेर जिले में साल 2019 से शुरू होता है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो महज 12 साल की थी तब उसकी तंगहाली और मजबूर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसके परिवार को बहलाया फुसलाया और उसका बाल विवाह करवा दिया। उस वक्त परिवार को ये झांसा दिया गया था कि लड़की के बालिग होने से पहले उसे ससुराल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन दावों और वादों की हकीकत सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आ गई। साल 2020 में एक पारिवारिक कार्यक्रम के बहाने इस मासूम को ससुराल में ही रोक लिया गया और आरोप है कि वहां उसके पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ पहली बार रेप किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और डरी सहमी पीड़िता इसके बाद किसी तरह अपने मायके तो लौट गई, लेकिन साल 2024 में एक और पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान जब वो दोबारा से वहां जाती है तो दरिंदगी का ये खौफनाक सिलसिला फिर दोहराया जाता है। उस कमरे में बंद कर दोबारा दुष्कर्म किया जाता है और विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। समय बीतता गया और पीड़िता जब बालिग हुई तो उसने इस गैर कानूनी बाल विवाह को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से ही आरोपी पक्ष लगातार उस पर ससुराल आने का दबाव बना रहा था और हद तो दोस्तों तब हो गई जब इसी साल यानी जनवरी 2026 में आरोपी पक्ष पीड़िता के घर आया, धमकाया और उसे जबरन उठा ले जाने यानी अपहरण करने की धमकी देने लगा। इस खौफनाक धमकी के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को पूरी आपबीती सुना दी। और हैरानी की बात यह है कि न्याय की उम्मीद में पीड़िता और उसकी मां सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने पहुंचती थी, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, आनाकानी करने लगी और जब खाकी से मदद नहीं मिली तो पीड़िता ने न्याय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में परिवाद पेश किया गया। अब अदालत के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने होश संभाला है और पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें द खटक।